किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई आंखों से अंधा था, इसलिए वह छोटे भाई पर ही निर्भर था। छोटा भाई उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक दिन छोटे भाई की शादी हो गई। पत्नी घर में आई तो पत्नी के कहने पर उसने बड़े भाई का बंटवारा कर दिया। उसे खेत में रहने के लिए झोपड़ी बना दी। सूरदास झोपड़ी में रहने लगा और खेत की रखवाली करने लगा। उसने अपने खेत में सब्जियों की फसल लगा रखी थी और उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए रस्सी बांध ली थी। एक दिन उस शहर का राजा मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए आया तो उसने एक हिरण का पीछा किया। हिरण भागता हुआ आया और सूरदास के खेत की रस्सी को तोड़ता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद राजा भी वहां आ गया। अरे भाई, क्या इधर से कोई जंगली पशु गया है? महाराज, जानवर तो इधर से गया था। मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी, परंतु वह आंखें था। वह आपके योग्य नहीं था। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, जो पशु यहां से भागता हुआ गया था वह आपके शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वह मादा पशु है और गर्भवती भी है। अरे मंत्री जी, यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि वह मादा पशु था और गर्भवती भी था? हमें उस शिकार को जरूर देखना चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। ये सारी बातें सोचते हुए राजा और मंत्री आगे बढ़े और उस हिरण का पीछा करने लगे। हिरण कुछ दूर जाकर झाड़ियों में छुप गया। राजा ने पीछे से उस हिरण को पकड़ लिया। उसके बाद जब राजा ने उस हिरण को देखा तो देखकर दंग सा रह गया। वह हिरण मादा थी और गर्भवती भी थी। राजा ने उसे हिरण को छोड़ दिया और उसके घर आ गया और सारी रात यही सोचता रहा। उस अंधे व्यक्ति को यह कैसे पता चला कि वह हिरण मादा है और फिर गर्भवती भी है? मुझे इस बात का पता लगाना ही चाहिए। उसे अंधे व्यक्ति की परीक्षा मुझे लेनी ही होगी। अगले दिन राजा ने अपने सैनिक भेजकर सूरदास को अपने दरबार में बुला लिया। सूरदास बड़े ही चिंतित थे। राजा ने अपने दरबार में हमें क्यों बुलवाया है? ऐसी क्या बात हो गई? आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? ऐसा क्या अपराध हो गया? पहुंचे तो राजा ने उन्हें बहुत आदर के साथ बैठाया और उनसे पूछा, सूरदास जी, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि आपने उस हिरण के बारे में एकदम सटीक बात कैसे बता दी। आपने बताया कि वह मादा है और गर्भवती है। हमने जब वहां जाकर देखा तो वह मादा ही थी और गर्भवती भी थी। महाराज, मैंने इस बात को ऐसे जाना कि यदि वह नर पशु होता तो मैंने अपने खेत के चारों ओर रस्सी लगाई हुई थी। वह उसे छलांग लगाकर पार कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह उस बार को तोड़ती हुई निकल गई थी। मैंने इसी बात से अंदाजा लगा लिया था कि वह मादा पशु है और गर्भवती है। यदि वह कूद कर जाती तो उसको और उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती थी, और उसने अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए बार को तोड़कर जाना ही उचित समझा। और मैंने उसके टूटने की आवाज सुनी तो इस बात को समझ गया कि वह मादा पशु है और गर्भवती भी है। सूरदास की इस परख पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सभी लोग सूरदास जी की प्रशंसा करने लगे। महाराज, अब हमें हमारे स्थान पर भिजवा दीजिए। अभी नहीं, अभी आप हमारे राजमहल में ही रहेंगे और आप हमारे अतिथि हैं। हमारे मन में कुछ और सवाल है और हम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव ज्ञान से उनका भी उत्तर दें। ये सारी बात सुनकर सूरदास घबरा गए और सोचने लगे। पता नहीं यह राजा और कितने प्रश्न करेगा, और यदि मैं नहीं बता पाया तो दंड मिलेगा। अगले दिन राजा ने फिर से दरबार में सूरदास को बुलवाया और प्रश्न किया। सूरदास जी, आप बहुत विद्वान हो। आपसे मुझे कुछ प्रश्न करने हैं। आप मुझे यह बताइए, हमारी रानी पतिव्रता है या नहीं? राजा की बात सुनकर सूरदास जी घबरा गए और राजा से कहने लगे, महाराज, आप हमें हमारे स्थान पर छुड़वा दीजिए। सूरदास जी, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे देते आपको यहां से जाने नहीं दिया जा सकता। सूरदास यह सब सुनते ही ऐसी स्थिति में आ गए जैसे सांप छूंदर पकड़ लेता है तो न खाने का रहता है और न उगलने का। अगर मैं इस बात का सही जवाब दिया मैं तब भी मर जाऊंगा, और यदि मैं झूठ बोल गया तब भी मर जाऊंगा। महाराज, आपसे मेरा एक निवेदन है। आप मुझे इस बात का वचन दीजिए कि आप मेरी जान बख्श देंगे, तभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अरे सूरदास जी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें हमारी ओर से कोई हानि नहीं होगी। सूरदास ने राजा की पत्नी महारानी से एकांत कक्षा में मिलने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने कहा, ठीक है, हमारी रानी को बुला लीजिए और एकांत कक्ष में भेज दीजिए। सूरदास जी, आप भी जाइए। सूरदास जी भी कक्ष की तरफ जाते हैं। महारानी जी प्रणाम। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप मेरी दोनों उंगलियों में से कोई एक उंगली पकड़िए। रानी को इस बात पर गुस्सा आ गया।
उन्होंने सूरदास को पकड़कर बहुत पीटा। जैसे जैसे सूरदास अपनी जान बचाकर वहां से भागे और राजा से कहा, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, क्रोध में आ गया, उसका खून खौल उठा। महाराज ने महारानी को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, महारानी, यदि आप सच बोलोगी तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, और अगर झूठ बोली तो इसी क्षण मैं तुम्हें मार दूंगा हूँ। महाराज को क्रोधित देखकर महारानी घबरा गई और घबराते हुए कहने लगी, महाराज, मुझ पर इतना क्रोधित होने का क्या कारण है? महारानी, मुझे यह बताइए कि आप पतिव्रता हो या नहीं। महाराज, भले ही आप मुझे मार देना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। रानी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उसे जाने के लिए कहता है, सूरदास जी, अब आप मुझे यह बताइए कि आपने यह कैसे जाना कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। महाराज, मैंने यह ऐसे परखा कि एक पतिव्रता स्त्री सपने में भी परपुरुष के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन जब आपकी रानी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे अपनी एक उंगली पकड़ने के लिए कहा, पर उन्होंने उंगली को छोड़ो, मेरे पूरे शरीर को पकड़कर खूब पीटा, लात और घोंसे से मुझे घसीट कर मारा। इस तरह सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया और उसने सूरदास के सामने दूसरा सवाल रख दिया। सूरदास जी, मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, और मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या मैं अपने पिता से पैदा हुआ हूं या नहीं हूं। राजा का सवाल सुनकर सूरदास जी फिर से घबरा गए और सोचने लगे। महाराज, अगर मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने सूरदास को फिर से आश्वासन दे दिया था और कहा था कि तुम्हारे प्राण को मैं वचन देता हूं, कुछ नहीं होगा, और इस आश्वासन में सूरदास जी उत्तर देने लगे। महाराज, आप अपने पिता से ही पैदा हुए हो, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस की परछाई है। सूरदास का जवाब सुनकर राजा क्रोध में आ गया और उसने महल में अपनी मां को बुलवाया। हे माँ, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, और मुझे आशा है कि आप मेरी सवाल का सही जवाब देंगे, और अगर आपने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। कहो बेटा, तुम क्या जानना चाहते हो? माँ, मुझे बताइए, क्या मैं अपने पिता से पैदा हूं या नहीं। राजा का सवाल सुनकर उसकी मां घबरा गई और कहने लगी, बेटा, तुम अपने पिता से ही पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। जब तुम पेट में थे, उस समय की बात है, एक दिन सुबह सुबह में कांच देख रही थी, तब एक कंजूस सेठ का चेहरा मेरे सामने आ गया। वह पीछे से गुजर रहा था। सूरदास जी, मुझे यह बताइए कि आपको यह कैसे पता चला कि मुझ पर किसी कंजूस की परछाई है। महाराज, मैंने यह ऐसे जाना कि अभी तक मैं 2 सवालों के जवाब दे चुका हूं। आपने मुझे कौड़ी भी इनाम में नहीं दी। यदि आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे मालामाल कर दिया होता। इससे सिद्ध होता है कि आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। सूरदास का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसी पल सूरदास को तहसील का स्वामी बना दिया। इसलिए कहते हैं, ज्ञान वह धन है जो आपको बहुत ऊंचा आसन पर बिठा सकता है।